सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हम अभी देखेंगे कंप्लीट हार्मोन टेस्ट के बारे में कि इसमें कौन कौन से हार्मोन का मोस्टली टेस्ट किया जाता है। तो पहले उसका हम एक ओवरव्यू देखेंगे। हार्मोन टेस्ट में मोस्टली सबसे पहले देखे जाते हैं सेक्स हार्मोन्स, जिसमें टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, DHEA है, जिसके बारे में कल हमने देखा था। तो टेस्टोस्टेरोन टोटल एंड फ्री देखा जाता है। ये इम्पोर्टेंट फॉर लिबिडो, मसल मास एंड बोन हेल्थ एंड एनर्जी इन बोथ मैन एंड वुमेन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर है एस्ट्रोजन, जिसको एस्ट्रोडियोल E2 भी बोला जाता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन के बाद है एस्ट्रोजन, जिसको एस्ट्रोडियोल E2 भी बोलते हैं। ये जो है मेन जो हार्मोन है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, कुछ मात्रा में ये पुरुषों में भी पाया जाता है। फिर कल हमने देखा था DHEAS, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन सल्फेट, जो कि एक एड्रिनल ग्लैंड में बनने वाला प्रीकर्सर हार्मोन है, जो कि आगे चल के टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। फिर रिप्रोडक्टिव या पिट्यूटरी हार्मोन्स के तौर पर इसमें चेक किया जाता है FSH, LH और प्रोलैक्टिन। तो इसमें हम थोड़ी डिटेल देख चुके थे। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। फिर है इसमें थायराइड हार्मोन्स भी चेक करते हैं, जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यानी कि TSH है, जो कि थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर फ्री T3 एंड फ्री T4 देखा जाता है। इसमें है एक्टिव थायराइड हार्मोन दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, एनर्जी एंड मूड, एंड थायराइड एंटीबॉडीज टेस्ट। ये अगर किसी को ऑटो इम्यून थायराइड की प्रॉब्लम हो, जैसे हाशिमोटो डिजीज़ है या ग्रेव डिजीज़ है, तो उन केसेस में इसका टेस्ट किया जाता है। एड्रिनल या स्ट्रेस हार्मोन के तौर पर कार्टिजोल का इसमें टेस्ट होता है। तो ये हम एक तरह से देखा जाए तो कंप्लीट हार्मोन टेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कौन कौन से हार्मोन टेस्ट होते हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। फिर अदर रिलेटेड मार्कर होते हैं, जैसे SHBG हार्मोन, जिसको हमने कल देखा था, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जो कि एक तरह का प्रोटीन है जो बाइंड होता है सेक्स हार्मोन से। कौन से? टेस्टोस्टेरोन वगैरह से ये बाइंड होता है। अब इसमें अगर सिर्फ हम वुमेन्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, इसमें जब हम PCOS और मेनोपॉज के बारे में देखते हैं, तब हमको जो टेस्ट कराने हैं, एक तो एस्ट्रोडियोल का टेस्ट कराना यानी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है? प्राइमरी एस्ट्रोजन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बोन हेल्थ। ये फर्टिलिटी, मेनोपॉज स्टेटस एंड PCOS, ठीक है। मेनोपॉज स्टेटस के दौरान ये इसके लेवल कम हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रिपेयर द यूट्रस लाइनिंग फॉर प्रेगनेंसी। इससे कंफर्मिंग होता है ओव्यूलेशन के बारे में। मस्ट बी टेस्टेड आफ्टर ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी। टेस्टोस्टेरोन टोटल और फ्री देखा जाता है। इसके लेवल बढ़ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल PCOS में, ठीक है। FSH को देखा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट एग डेवलपमेंट इन द ओवरी। ये असेस करता है ओवेरियन रिजर्व एंड मेनोपॉज स्टेटस। इसमें लेवल्स बढ़ जाएंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, ये ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को। यूज्ड विद FSH। इसका जो रेशियो कल हमने आपको बताया था कि 2 और 1 का रेशियो होता है, 2:1 का रेशियो या 3:1 का रेशियो। तो हमेशा LH थोड़ा ज़्यादा रहता है, FSH उससे कम रहता है। कैन सजेस्ट PCOS। फिर हमने देखा AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ रिमेनिंग एग फॉलिकल्स, ठीक है। ये द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ओवेरियन रिजर्व एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन। फिर DHEA-S, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर देखा था, इसका फुल फॉर्म क्या है?
डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टिरोन सल्फेट। So adrenal precursor to sex hormones, androgens, and high level can indicate PCOS or adrenal gland issue. Prolactin, so prolactin involved in milk production can inhibit ovulation. So checking for pituitary tumors or unexplained menstrual irregularity. तो ये देखे जाते हैं। For reproductive hormone, blood tests are typically performed on day 3 of the menstrual cycle. फिर इसी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होते हैं, कंप्लीट हार्मोन पैनल फॉर मैन के लिए भी किया जाता है, जो मैन में कुछ समस्याओं को देखने के लिए टेस्ट करते हैं। सो मोस्टली इसमें फोकस रहता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक किया जाता है। फिर SHBG हार्मोन है, उसको देखा जाएगा। सो टेस्टोस्टेरोन में ये क्या करता है, कंट्रोल सेक्स ड्राइव, मसल मास, बोन डेंसिटी एंड स्पर्म प्रोडक्शन। सो लो टेस्टोस्टेरोन इज द मोस्ट कॉमन इम्बैलेंस। फ्री टी इज द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म एंड SHBG जो है बाइंड करता है किसको, टेस्टोस्टेरोन को, एंड रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फ्री टी मतलब टेस्टोस्टेरोन। So used with total testosterone to calculate free testosterone, high level can cause low testosterone symptoms. फिर इसमें पुरुषों में भी LH एंड FSH हार्मोन का यूज़ किया जाता है। तो LH क्या करता है, स्टिमुलेट द टेस्टिकल टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सो ये क्या करता है, यूज टू डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन, पिट्यूटरी वर्सेस टेस्टिकुलर इशू, अगर है कोई पिट्यूटरी इशू है या फिर टेस्टिकुलर इश्यूज होने पर टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेशन देता है टेस्टिकल्स में। ठीक है, सो अगर FSH लो है, LH लो है, तो नेचुरली क्या है, ये स्पर्म नहीं बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, तो आगे चल के ये मेल में इनफर्टिलिटी का कारण बनेगा। एस्ट्रोडियोल, तो एस्ट्रोजन इज प्रेजेंट इन मैन कन्वर्टेड फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन, तो ये पुरुषों में भी होता है। मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ हाई एस्ट्रोजन, तो अगर हाई एस्ट्रोजन है तो पुरुषों में गायनेकोमास्टिया देखने को मिल सकता है। प्रोलैक्टिन लेवल अगर हाई है तो प्रोलैक्टिन हाई लेवल कैन इनहिबिट टेस्टोस्टेरोन एंड कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर प्रोलैक्टिन लेवल हाई है तो ये टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिट करेगा एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और इसकी वजह से अगर ये हाई है तो क्या हो सकता है, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो सकता है या अनएक्सप्लेन्ड सेक्सुअल डिसफंक्शन देखा जा सकता है। और एक और सिम्टम्स है कि ये मिल्क प्रोडक्शन करने लगता है, तो ये पुरुषों में भी जो है गायनेकोमास्टिया हो जाता है, किसी किसी को मिल्क भी निकलने लगता है, ये चीज़ है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं। इसके साथ कॉमन हार्मोन जो महिलाओं और पुरुषों के लिए हैं, जैसे TSH है, फ्री T3 T4 है, ये तो कॉमनली करवाना ही चाहिए। कॉर्टिजोल है जो एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को दिखाता है, एंड क्रॉनिक स्ट्रेस लेवल, इंसुलिन एंड ग्लूकोज टू स्क्रीन फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज़, ये चाहिए। बाकी हम PCOS के बारे में देख चुके हैं।